अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जॉब्स के हवाले से। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे लिखना है joinasf.gov.pk। इस पे joinasf.gov.pk लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें ये बता रहे हैं कि आपके पास जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम इसकी एडवर्टाइजमेंट में जाके देखें तो ये आपको बताता है कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट इस तरह से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आपको बताएगा। ये एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं कि एएसआई की 71 सीट्स हैं, ठीक है। बीपीएस 11 की, इसके लिए आपकी तालीम जो है वो इंटरमीडिएट या मसावी यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए या आपका ए लेवल्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट जो है वो एजुकेशन है और आपकी एज 18 तक 30 साल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इस जॉब के अंदर ख़ास बात यही है, अमूमन 18 तक 25 साल की एज लिमिट होती है यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए, ठीक है। ये इसमें जो तीन जो असामियाँ हैं वो यूनिफॉर्म पर्सनस के लिए, यानी कि एएसआई, कारपोरल यानी कि कांस्टेबल और कारपोरल ड्राइवर यानी कि कांस्टेबल ड्राइवर, ठीक है। तो ये जो तीन जॉब हैं ये वो लोग हैं जो यूनिफॉर्म स्टाफ होगा, यानी कि जिन्होंने एक यूनिफॉर्म पहनी होगी एएसएफ की, जो कि आर्मी की जो है वो वर्दी से मिलती जुलती है, ठीक है। और इसमें इन्होंने एज लिमिट 18 तक 30 साल दी है, वरना आपको पता है इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर एफआईए या फिर आप इस्लामाबाद पुलिस की बात करें तो वहाँ पे जो एज लिमिट है वो 18 तक 25 साल होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 18 तक 30 साल दी, यही इसमें एक ख़ास बात है। और इसके अलावा मज़ीद भी एज रिलैक्सेशन है इन कैटेगरीज़ के मुताबिक। अगर शख्स जो आर्मी से रिटायर्ड है तो उसके लिए जो है वो 15 साल की एज रिलैक्सेशन है, और वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने रेगुलर या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे 2 साल लगातार जॉब की हो तो उनको 10 साल की रियायत है। और इसी तरह जो सिंध देही यानी कि बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आज़ाद जम्मू कश्मीर और अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं उनको 3 साल की रियायत है। और जो अफराद किसी यानी कि ऐसे अफराद जिनके वालिदैन में से कोई एक दौरान मुलाजमत इंतकाल कर गया, यानी कि सरकारी मुलाजमीन की बेवाएँ या बेटे बेटियां, उनके लिए जो 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है। तो अप्लाई करने का इसका क्या तरीका है कि जी आपने joinasf.gov.pk इस वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। और उसके लिए अभी हम देख चुके हैं कि ये आपके पास इस तरह से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, और ये वो बता रहे हैं कि 29 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी तक इसकी रजिस्ट्रेशन जारी है। यानी कि 13 जनवरी, इस तारीख को याद रखना है कि 13 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की। अप्लाई करने का आसान सा तरीका है जी, आपने यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, सामने आपके पास एक पोर्टल सा आ जाएगा। अभी जैसे वो ऑन होता है तो हम उसको भी देखते हैं, तब तक हम एडवर्टाइजमेंट को दोबारा से देख लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में वो आपको बता रहा है कि जी एएसआई की 71 सीटें हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, और पंजाब की इसमें कितनी है 29 सीटें। तो जो लोग इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखते हैं वो भी किस पे अप्लाई करेंगे, वो पंजाब पे ही अप्लाई करेंगे, उनका जो कोटा कंसिडर होगा वो पंजाब का कंसिडर होगा, ठीक है। तो टोटल 29 सीटें हैं, जमा इसमें 6 मेरिट की भी कर लें, और आपके पास जो है वो इसमें से 4 ख़वातीन और 2 अक़लियतें हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, बाकी भी आप इसको देख सकते हैं, इसमें उन्होंने बड़े अच्छे से बताया हुआ है। और कारपोरल की 714 सीटें, इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को मिला के मैंने देखा है तो कुल ये ना 842 845 850 के करीब ये आसामी है, ठीक है। तो वो बहुत सारी ज़ाहिर बात है, बहुत सारी आवाम हमारी ऐसी है जो मैट्रिक पास्ड हैं, ठीक है, और जॉब्स नहीं है, तो वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब जॉब्स दी हुई हैं, 714 जॉब्स हैं, और पंजाब की इसमें देखें 301 हैं, जनरल मेरिट भी 53 है। तो अगर आप इस तरह की जॉब्स, ये जो फोर्सेस से रेलिवेंट जो जॉब्स होती हैं ना, इसमें अहम जो चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा अहम ये आपका फ़िज़िकल क्राइटेरिया होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जिस्मानी म्यार बराए यूनिफॉर्म असामियाँ एएसआई, कारपोरल और कारपोरल ड्राइवर के लिए क्या होना चाहिए कि जो मर्द हजरात हैं उनके हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, उनकी छाती चेस्ट जो है वो 32 फुट यानी कि पौने 33 कर लें इसको, और फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप इंची टेप से घर पे खुद भी नाप सकते हैं। एक यानी कि जब आपने सांस खींचना है और एक फिर जब आपने सांस छोड़ना है, इन दोनों पोजीशंस में जब आप अपने चेस्ट को नापेंगे तो वो आपके ये जो पौने 33 से पौने 35 इंच होनी चाहिए। इसको आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं सेंटीमीटर्स में। और इसी तरह ख़वातीन के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 2 इंच उनका कद होना लाजमी है, और वज़न जो है वो उस वक़्त जो वो मुहैया करदा चार्ट होगा बीएमआई के हिसाब से वो बताएंगे, तो वो आपका होना चाहिए। बीएमआई जो है वो आपका 25 से नीचे होना चाहिए, इसको आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और
जो है वो फ़िज़िकल टेस्ट होगा, तमाम जो उम्मीदवार होंगे, ठीक है, उनका बुनियादी मेडिकल टेस्ट भी होगा, यानी कि जितने भी ये जो यूडीसी एलडीसीएस स्टेनोटाइपिस्ट असिस्टेंट है, इन सब का भी मेडिकल टेस्ट तो सबका लाजमी होना ही होना है। लेकिन जो यूनिफॉर्म असामी, जिस तरह की पहली तीन असामियाँ जो हैं वो यूनिफॉर्म असामियाँ, तो उनके लिए फ़िज़िकल टेस्ट होगा। और फिज़िकल टेस्ट में क्या करना होगा, मर्द उम्मीदवारों ने 1 मील दौड़ना होगा 7.5 मिनट के अंदर। 1 मील होते हैं जी 1.6 किलोमीटर, और 22 पुशअप्स लगाने होंगे 2 मिनट में, और इसी तरह 22 सिटअप्स लगाने होंगे 2 मिनट में। और जो ख़वातीन उम्मीदवार हैं उनको 1 मील दौड़ना होगा 13 मिनट के अंदर। और इब्तदाई फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट के लिए जो भर्ती मराकज़ वो इन शहरों में आपने जाना होगा। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो इनमें से जौन सा शहर आपके करीब वाक़ है आपने उसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और बाकी तो जनरल इन्होंने इसमें बताई हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना यूनिफॉर्म जो पर्सनस होंगे, यूनिफॉर्म जो जॉब्स हैं, यूनिफॉर्म पोस्ट, ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि जो उनके ऊपर जो है वो आर्मी एक्ट 1952 जो है वो इतलाक़ होता है, ठीक है जी। अप्लाई करने का हम बता रहे थे, इसमें आपने इस तरह से सामने जाना है। अगर आपका इस पर साइन इन बना हुआ है तो ठीक, अदरवाइज़ सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा, ठीक है। हमने वहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक किया था, एंड देन अब आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके पास सामने एक ओपन हो जाएगा, जहाँ आपने अभी CNIC आप इंटर करेंगे और ईमेल एड्रेस अपना इंटर करेंगे। ये आ गया जी। यहाँ आपने CNIC इंटर करना है, अपने CNIC की जो एक्सपायरी डेट होती है आप उसको देख लें, फ्रंट पे उसकी लिखी हुई होगी, वो आपने इंटर करनी है। ईमेल इंटर करना है, और फिर आपने कोई भी यहाँ पे पासवर्ड जो भी आप देखना चाहें वो पासवर्ड लिखें, और फिर उसको अगेन वही पासवर्ड दोबारा लिखें कन्फर्म पासवर्ड में, और साइन अप कर लें। साइन अप करने के बाद आपका साइन इन बनेगा, और फिर आपने वो जो एक फॉर्म होगा उसमें नाम, वल्दियत वगैरह, मोबाइल नंबर और ये सब चीज़ें आपने डालनी, और आप इसको अप्लाई कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसमें बाकायदा फॉर्म फिल करने का तरीका और फॉर्म हम फिल करेंगे एक रैंडम, और फिर वो भी हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।